हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं का नई गणित जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है, इनका हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 को हल कर लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है ज्ञात कीजिए। ये जितना भी दिया है, पहला का ए बी सी, दूसरा का ए बी सी, इनको क्या करना है, ज्ञात करना है। इस तरह का प्रश्न आप लोग प्रश्नावली 2.1 में देख चुके हैं। ये हमारा जितना भी है ये हमारा भिन्न का गुना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। पहला जैसे हल कर रहे हैं तो इसमें देखिए 1/4 है तो लिख देंगे 1/4। और का मतलब आप लोगों को पता है, का मतलब होता है गुना, और 1/4 है तो लिख देंगे 1/4। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसमें जो कट रहा है उसको काटेंगे, नहीं कट रहा है तो भिन्न के गुना में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अंश को अंश से और हर को हर से गुना कर लेते हैं आपस में। तो देखिए ये ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ये दोनों अंश को हम क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। और नीचे है हर, तो हर वाले को हम क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे और यहाँ पर बराबर में लिख देंगे। देखिए एक को हम अगर 1 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1। और इसके बाद देखिए 4 को हम 4 से गुना करें तो 4 चौके 16, यही हो जाएंगे इनका आंसर। ये हमारा भिन्न का गुना है, ये आप लोग सीख चुके होंगे। अब देखिए इसी तरह से बी नंबर में भी क्या करना है, इसी तरह से हल करना है। इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे है बराबर का चिन्ह लिखना भूलना नहीं है। यहाँ पे लिख देना है 3/5 है तो लिख देंगे 5। का मतलब होता है गुना, 1/में है 4 तो लिख देंगे 1/4। अब देखिए अगर कटने वाला हो तो हम काट सकते हैं। काटते कैसे हैं, तो अंश को हर से काटा जाता है, ऊपर को नीचे से काट सकते हैं और कोना कोनी भी इस तरह से काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 4 से 3 कटता तो काट देते, लेकिन कट नहीं रहा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 रहता, यहाँ पे 4 रहता तो इसको हम काट सकते थे, 4 तिया के 12 3 बार में, लेकिन ऐसा है नहीं कटने वाला। तो इसको हम डायरेक्ट गुना कर लेंगे। अंश को अंश से गुना करते हैं, यानी कि ऊपर वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या से गुना करते हैं गुना में, भिन्न का गुना में। तो देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3, और बट्टे में 5 को हम 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20। इसमें चाहे तो आप एक स्टेप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुने का 1 और बट्टे में 5 गुने का 4, 5 गुने का 4, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए जब इसको हल करिएगा तो यही प्राप्त होगा 3 गुने 1 3, और 5 को 4 से गुना करेंगे 5 चौके 20, तो यही हो गया 3/20। ये हो गया इनका आंसर। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर हो गया सी नंबर। अब देखिए सी में भी क्या करना है, 4/3 है तो लिख देंगे 4/3। का मतलब क्या होता है, गुना का चिन्ह, और 1/4 है तो लिख देंगे 1/4। अब इसमें देखिए ये भिन्न का गुना है सभी के सभी, 4 से हम क्या करेंगे, इस 4 को काट देंगे, ये कट रहा है तो काट देंगे। इसमें बच क्या जाता है, ये 1, यहाँ पर लिख देंगे 1। इसमें भी देखिए 4 1 4 एक बार में, और ये 4 1 4 एक बार में, तो 1 को 1 से गुना करते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 1। और देखिए इसमें बचा है 3, ये 4 तो कट चुका है इस 4 से, इसमें सिर्फ बच जाता है संख्या 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। यही हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से लिख देना आप लोगों को। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा का ए नंबर में, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में, दूसरा का ए नंबर, इसको भी हम इसी तरह से हल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 2/9 है तो लिख देंगे 2/9। और का मतलब आप लोगों को पता है गुना होता है, तो का मतलब गुना, 1/7 1/7। देखिए यहाँ पे कहीं भी कटने वाला नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, अंश को अंश से और हर को डायरेक्ट गुना कर लेंगे। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और बट्टे में 9 को हम 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए बी नंबर में, यहाँ पे दूसरा का ये बी नंबर, इसमें भी क्या करेंगे, 6/5 है तो 6/5। का मतलब गुना, 1/7 है तो लिख देंगे 1/7। ये आपस में कहीं भी कट नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर लेंगे। 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, और बट्टे में 5 को हम 7 से गुना करेंगे तो 5 7 35। यही हो गया इनका आंसर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर सी नंबर में, तो यहाँ पर देखिए सी नंबर 3 में दिया है 10 तो लिख देंगे 3/10। का मतलब गुना, 1/7 तो लिख देंगे 1/7। अब देखिए कहीं भी कट नहीं रहा आपस में तो हम डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, सामने सामने इसको गुना करेंगे। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3/10 को हम 7 से गुना करेंगे तो 10 7 70। यही हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 को समझिए। इसमें कह रहा है गुना कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, ये जो दिया है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, इन सभी को गुना करना है। आगे कह रहा है और न्यूनतम रूप में बदले, यानी कि छोटा रूप में क्या करना है, गुना करने के बाद इसको बदलना है यदि संभव है। यदि संभव है तो इसको क्या करना है, छोटा रूप में, या फिर कह सकते हैं सरल रूप में इसको बदल देंगे। पहले गुना करते हैं इसको, तो चलिए
देखिए इसको हम कैसे हल करें, बराबर में लिखेंगे। देखिए 2/3 तो लिख देंगे 2/3, 2/3 गुने का ये जो दिया है 2.3/2, इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये जो दिया है 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिया के 6, और 6 में ये जो 2 दिया हुआ है इसको हम जोड़ देंगे, तो 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 6 2 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और बट्टे में ये जो 3 दिया है 3 को वैसे ही लिख देंगे। इनको समझिए, फिर से एक बार समझा देते हैं जिससे आप लोगों को सभी समझ में आए। देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, 2/3 था, 2/3 को वैसे ही उतार दिए, गुना है तो गुना का चिन्ह लगाए हैं, और जब यहाँ पर ये पूर्णांक, यहाँ पर हमारा मिश्रित भिन्न है, ये क्या है मिश्रित भिन्न। तो देखिए ये जो 2 दिया हुआ है इनसे हम क्या करेंगे, ये जो 3 दिया है इसको हम गुना कर देंगे, ये हमारा मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न में हम क्या करते हैं, पहले ये हमारा पूर्णांक से इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 2.2/3, या फिर कह सकते हैं 2 सही 2/3। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 2 दिया है इसको हम 3 से गुना करेंगे, 2 तिया के 6, और 6 जो हुआ इसको गुना करने पर, तो इसमें हम ये जो अंश दिया है 2 इसको हम जोड़ देंगे, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, और 8 को कहाँ लिखेंगे, तो अंश की जगह पर लिखेंगे, यानी कि ऊपर लिखेंगे, और बट्टे में ये जो हर दिया है 3 को वैसे लिख देंगे। अब इनको गुना करिए, ये हमारा भिन्न का गुना है। भिन्न का गुना आप लोग प्रश्न संख्या 1 में भी कर चुके हैं। तो इसमें क्या करना है, देखिए कट रहा हो तो हम काट देंगे, और नहीं कट रहा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। गुना कैसे करें, तो देखिए 8 को हम 2 से गुना करेंगे, अंश को अंश से गुना करते हैं। देखिए 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी के 16, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं दूसरा हम दिखाएंगे आप लोगों को, 3 तिया के 9, इस तरह से 9 हो गया। अब क्या करना है, ये जो हमारा प्राप्त हुआ है इसका गुणनफल, इसमें देखिए ये हमारा कौन सा भिन्न है, तो देखिए जिसका अंश बड़ा हो, जिसका अंश बड़ा हो और नीचे वाले को कहते हैं हर, हर छोटा हो, वो हमारा होता है विषम भिन्न, और विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, अब मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे, छोटा रूप में इसको लिखेंगे। तो देखिए क्या करना है, देखिए मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं, हम जो कि हर से हम अंश में भाग देते हैं, और जो प्राप्त होता है उसको हम लिखते हैं। तो देखिए हम कैसे भाग देते हैं समझाते हैं आप लोगों को। 9 से, ये जो 9 दिया हर से हम 16 में भाग देंगे, 9 से हम क्या करेंगे 16 में भाग देंगे, तो 9 दूनी का 18 ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे एक बार में लगाएंगे, तो 9 एका 9, तो देखिए 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9 7 16। तो देखिए हम लिखते हैं कैसे, ये जो दिया है इसको हम कहते हैं भागफल, भागफल, इसको हम कहते हैं शेषफल, शेषफल। ये होता है हमारा भाजक, भाजक, और ये होता है हमारा भाज्य। तो भाज्य का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ 3 को लिखना है। देखिए लिखना क्या, पहले हम लिखते हैं भागफल को, तो भागफल कितना है 1, ये हमारा होता है पूर्ण संख्या के रूप में लिखते हैं। अब इसके बाद देखिए शेषफल को क्या करते हैं, अंश के स्थान पर यानी कि ऊपर में लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया ये जो 7 है, 7 को लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा भाजक, और भाजक को लिखते हैं हर के स्थान पर, लिख देंगे हर के स्थान पर, यहाँ पर लिख देंगे 9। इसको हम कैसे लिखें, तो 1.7/9 लिखेंगे। यहाँ पर 9/16 को हम लिखेंगे 1.7/9, यही हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 का पहला नंबर समझे। अब इसी तरह से दूसरा नंबर को समझिए, इसमें भी क्या करना है इसी तरह से। यहाँ पर देखिए 2 में दिया है 7, इसको हम एक बार पहले लिख देंगे, 2/7 गुने का 7/9, इस तरह से लिख दिए। अब देखिए जो संख्याएं कट रही हो, आप लोग भिन्न का गुना सीखे होंगे, कैसे गुना करते हैं भिन्न का गुना में। देखिए अंश को हर से और हर को अंश से काटते हैं, तो देखिए ये 7 कट रहा है तो काट देंगे, इसमें बच क्या जाता है, इसमें अंश में के रूप में बच जाता है 2, 7 एका 7 और 7 एका 7। तो देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2, और बट्टे में क्या लिखेंगे, देखिए 1 और यहाँ पे है 9, तो 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 9। अब इसमें देखिए यहाँ पे देखिए अंश बड़ा था और हर छोटा था, तो उसको हम कहते थे विषम भिन्न, और विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए तो अंश छोटा है, अंश इसका देखिए तो छोटा है, और हर क्या है बड़ा है। अब कहिएगा अंश और हर क्या है, यहाँ पे देखिए अंश जो है यहाँ पर संख्या 2 दिया है, और हर के स्थान पर दिया है संख्या 9, तो देखिए 2 से 9 बड़ा है, तो 9 से हम 2 में भाग नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा उचित भिन्न होता है, इसको हम क्या करते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी तरह से तीसरा नंबर समझिए, तीसरा नंबर में क्या करना है, दिया है 3/8, तो लिख देंगे 3/8 गुने का 6/4, एक बार सभी को लिख दीजिए इस तरह से। अब देखिए जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, इसमें देखिए 2 से काटे तो 2 दूनी के 4, और इसको हम काटेंगे तो 2 तिया के 6, ये कट गया दोनों। अब देखिए इसमें कोई भी संख्या नहीं कट रही है, याद रखना है सामने सामने गुना होता है, सामने सामने कटता नहीं है अंश, और यहाँ पे इस तरह से बट्टे के रूप में कटता है, या फिर कोना कोनी इस तरह से कटता है, याद रखना इतना। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 को 3 से गुना करेंगे, देखिए सामने सामने गुना होता है तो 3 को इस 3 से गुना करिए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या तो एक बार लिख दीजिए 3 गुने में 3, 3 गुने में 3, और बट्टे में 8 गुने में 2, 8 गुने में 2,
या डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतना ना लिख करके डायरेक्ट लिखते 3 × 3 9 और बटे में 8 दूनी के 16। यही हो गया इनका आंसर। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न संख्या 2 का 4। देखिए इसमें दिया है 9 बटे में 5 गुने का 3/5। अब देखिए ये कट नहीं रहा है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको अंश को अंश से और हर को हर से गुना कर देंगे। तो 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया के 27 बटे में 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25। अब क्या करना है इसमें 25 से, देखिए इसका अंश जो है बड़ा हो, जिसका अंश बड़ा हो वो हमारा विषम भिन्न होता है, याद रखना, और हर छोटा हो। तो देखिए हर से हम क्या करेंगे अंश में भाग देंगे। तो 25 से 27 में भाग देंगे कितनी बार में, 25 से 1 25, एक बार में कट गया। और यहाँ पर 27 में से 25 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, और बट्टे में कितना 25 में से सॉरी 2 हुआ, 27 में से 25 को घटाएंगे तो 2, और बट्टे में ये जो 25 है 25 को लिख देंगे। आप लोग भाग दे करके देख सकते हैं। तो यही हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसी तरह से 5 नंबर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब समझिए 5 नंबर, इसको हम क्या करेंगे, देखिए 1 बटे दिया है 3, लिख देंगे एक बार। पहली बार हम क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह कभी भी भूलना नहीं है, बराबर का चिन्ह हमेशा लगाना है। 1 बटे 3 गुने 15 बटे में 8, जैसे उसको एक बार लिख दीजिए। अब इसमें देखिए कट रहा है या नहीं, कट नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए कट रहा है, यहाँ से देखिए तो 3 पंचे के 15, 5 बार में ये कट गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 को 5 से गुना करिए डायरेक्ट, या फिर लिख सकते हैं 1 गुने 5 और बटे में 1 गुने 8। तो हम डायरेक्ट इसमें गुना करके लिख देते हैं। 1 को हम 5 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 5, और बट्टे में 3 1 3, एक बार में काटें तो 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8। अब देखिए इसमें क्या है, अंश छोटा हो जा रहा है, अंश जब छोटा हो तो इसको हम वहीं पे छोड़ देंगे। यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो 11 बट्टे में दिया है 2, तो 11 बट्टे में लिख देंगे 2 गुने का 3 बट्टे में दिया है 10, 3 बट्टे में 10। अब इसमें कट नहीं रहा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 11 को 3 से गुना करेंगे, 11 तिया के 33 बट्टे में 2 से हम 10 में गुना करेंगे तो 2 दहें के 20। अब इसमें भी क्या करना है, देखिए इसका अंश बड़ा है, जब अंश बड़ा हो तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट भाग दे देंगे, ये हमारा विषम भिन्न होता है। तो विषम भिन्न में यहाँ पर देखिए 20 से हम 33 में भाग देंगे तो 20 से 1 20, एक बार में 20, यहाँ पर बच जाता है कितना 13, लिख देंगे 13। 33 में से 20 को घटाते हैं तो 13, और ये 20 है तो 20 लिख लीजिए। यही हो गया इनका आंसर। आप लोग भाग दे करके देख सकते हैं, 20 से 33 में भाग दीजिएगा तो यहीं प्राप्त होगा। अब ये सही है या गलत कैसे चेक करें, तो देखिए सिंपल है, 1 से क्या करना है 20 में गुना करना है। तो 1 से 20 में गुना करेंगे तो 20, और 20 में 13 को जोड़ देंगे तो यही 33 प्राप्त हो जाता है, और बट्टे में ये 20 है तो 20 लिख देंगे। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब देखिए 7 नंबर, इसमें क्या करना है, 4 बट्टे में दिया है 5, तो लिख दीजिए 4 बट्टे में 5 गुने का 12 बट्टे में दिया है 7, तो 12 बट्टे में 7 लिख दिए। अब देखिए इसमें कट रहा है या नहीं, कहीं पे नहीं कट रहा, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, 12 चौके 48 और बट्टे में 7 पंचे के 35। इसमें भी देखिए अंश बड़ा है, जब अंश बड़ा हो तो हम इसमें भाग आसानी से दे सकते हैं। 35 से 48 में भाग देंगे तो 35 से 1 35, एक बार में 35, और यहाँ पर 48 में से हम 35 को घटाएंगे तो कितना होगा, 35 5 40 और 8 48, यानी कि 8 5 13 होता है, यह होगा 13, और ये 35 है तो लिख देंगे 35। यही हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को भी समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 को समझिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए। ये जो भिन्न के रूप में दिया है इसको क्या करना है, गुना करना है सभी को। तो चलिए इसको हम गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप लोग इस तरह का प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 2 में देख चुके हैं। क्या करना है, सबसे पहले ये जो 2/5 है लिख देना, 2/5 को वैसे ही। और पहले हम क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या वाले भिन्न को गुना करते हैं। ये हमारा मिश्रित भिन्न है, तो हम क्या करेंगे 5 को हम 4 से, नीचे वाली संख्या से हर से हम गुना करते हैं, पूर्ण संख्या को हर से गुना करते हैं। 5 को हम 4 से गुना करें, 5 चौके 20, और ऊपर वाली संख्या ये जो 1 दिया अंश इसको हम जोड़ देते हैं उसमें, तो 5 चौके हुआ है 20, और 20 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 21, और बटे में ये जो हर दिया है इसको वैसे लिख देना, तो लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे, नहीं कट रहा है तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए इसमें कट रहा है, 2 से हम काटे तो 2 दूनी के 4, 2 बार में ये कट गया। अब देखिए कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो हम क्या करेंगे, सामने सामने से डायरेक्ट गुना करेंगे। देखिए इसमें बटा 2 1 2 एक बार में, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे 21, यहाँ पे 21 लिख देंगे इस तरह से। 1 को हम 21 से गुना करेंगे तो 21 ही प्राप्त होगा। और इसमें देखिए बचा है 2, 4 को काटे हैं, 2 दूनी के 4, इससे काटे हैं इसको, तो यहाँ पर कितना होगा, 5 को हम 2 से गुना करें, 5 दूनी के 10, डायरेक्ट यही हो गया इनका आंसर। और इसमें देखिए ये हमारा विषम भिन्न, ये हमारा कौन सा भिन्न हो गया, विषम भिन्न। अंश देखिए इसका बड़ा है, अंश क्या है इसका बड़ा है, और हर छोटा है, तो ये हमारा विषम भिन्न होता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 10 से हम 20 में भाग देंगे, सॉरी 21 है तो 21 में भाग देंगे, तो 10 दूनी के 20, 2 बार में आ गया 20। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 21 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 1, और बट्टे में ये 10 तो लिख देंगे 10। यही हो गया इसका आंसर। अब कहिएगा इस तरह से हमें नहीं समझ आया तो आपको क्या करना है, 10 से 21 में भाग देकर के आप लोगों को देख लेना है।
अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर को कैसे हल करें, तो इसमें भी देखिए यहाँ पर समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिश्रित भिन्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 को हम 5 से गुना करेंगे, 6 को 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे के 30, और यहाँ पर ऊपर वाले संख्या को अंश को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 6 पंचे 30 को 2 को जोड़ेंगे तो 32, यहाँ पर लिख देंगे 32, और बट्टे में यह हर के स्थान पे 5 तो लिख देंगे 5, गुने में 7 बट्टे दिया है 9 तो लिख देंगे 7 बट्टे में 9। अब देखिए इसमें कटने वाला है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए कट रहा है 9 में, यहाँ पर देखिए 3 तिहाई के 9, और इसको काटे तो 3, सॉरी नहीं कट रहा है, यहाँ पे 33 रहता तब कटता, 11 तिहाई के 33, यहाँ पे 32 है तो ये कट नहीं रहा है, डायरेक्ट याद रखना है 32 बट्टे में ये 9 दिया है, ये इसको हटाइए, यहाँ पर डायरेक्ट गुना करेंगे, नहीं कट रहा है तो 32 को हम 7 से गुना करें तो 32 सत्ते के, तो देखिए 7 दूनी के 14 के 4, हाथ में 1, 3 सत्ते के 21 और 1 22, यहाँ पर आता है 224, और यहाँ पर देखिए 9 पंचे के 45 तो लिख देंगे 45। अब देखिए जिसका अंश बड़ा हो उसको हमारा विषम भिन्न होता है, और विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। यहाँ पर 45 से हम क्या करेंगे, 224 में भाग देंगे, तो 224 में जो है 45 से भाग दीजिए, 224 में 45 से भाग देंगे, 45 से भाग दीजिए इस तरह से। देखिए 45 चौके 4 चौके 16, 160 और 5 चौके 20, यानी कि 45 को 4 से गुना कीजिए, दीजिए 45 चौके 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, 4 चौके 16 तो 180 होता है, 45 चौके 180। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 180, यहाँ पर उससे आगे 5 बार में करेंगे, इसमें 5 बार में तो यहाँ पे इससे ज़्यादा हो जाता है, 5 18 4 22, हम 4 बार में लगाएंगे, यहाँ पर 4 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर कितना होता है 180। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, 4 में से हम शून्य को घटाए तो 4, 22 में से 18 को घटाए तो डायरेक्ट 4, यहाँ पर कितना हो रहा है 4 पूर्णांक 44 बट्टे 45, यहाँ पर लिख देंगे। इसको हल करेंगे तो 4 पूर्णांक 44 बट्टे में ये 45 दिया है 45, यही हो गया इनका आंसर। अब देखिए इसी तरह से तीसरा नंबर, इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 3/2 को वैसे ही लिख दीजिए, 3/2 गुने में, और यहाँ पे ये हमारा मिश्रित भिन्न है, इसको हल करिए। 5 तिहाई के 15, और 15 में एक संख्या को जोड़ेंगे तो 16, और बट्टे में ये 3 है तो लिख देंगे 3। अब देखिए इसमें कट रहा है या नहीं, ये 3 से ये 3 कट रहा है, और यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो 2 8 के 16, 8 बार में, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया 8, तो यही हो गया इनका आंसर। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे 4 नंबर, इसमें क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 3 का 4 नंबर, तो देखिए इसमें भी बराबर का चिन्ह लगाइए पहले। यहाँ पर 5/6 है तो लिख देंगे 5/6 गुने का, और इनको 7 को हम 2 से गुना करें या फिर 2 को 7 से गुना करें तो 2 सत्ते के 14 और 3 17, बट्टे में यह है 7 तो लिख देंगे 7। अब देखिए इसमें नहीं कट रहा है कोई भी संख्या, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 17 पंचे के 85 बट्टे में 7 छक्के 42। अब देखिए 42 दूनी के कितना होता है 84, 2 बार में 84, ये हमारा विषम भिन्न है तो इसमें भाग देंगे। 42 दूनी के 84, 2 बार में 84, 85 में से 84 को घटाएंगे तो 1, और बट्टे में ये है 42 तो लिख देंगे 42, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 नंबर को, 5 नंबर में समझिए क्या करना है, ये हमारा मिश्रित भिन्न में तो 3 पंचे के 15, 3 को हम 5 से गुना करेंगे, और ये संख्या जो दिया ऊपर अंश इनको जोड़ देते हैं, तो 3 पंचे 15 और 2 17, बट्टे में ये 5 है तो लिख देंगे 5, बराबर का चिन्ह लगाइए, गुना का चिन्ह, और ये है 4/7, नहीं कट रहा, डायरेक्ट इसको हल कर लेंगे। 17 चौके 68, 68, और यहाँ पर देखिए 7 पंचे के 35, 35। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो देखिए इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। क्यों बदलेंगे मिश्रित भिन्न में, क्योंकि ये हमारा विषम भिन्न है, और विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, जिसका अंश बड़ा हो वो हमारा विषम भिन्न होता है, और हर छोटा हो। तो देखिए 35 हम 68 में भाग देंगे, तो 35 से 1 35, एक बार में 68 में से 35 को घटाए तो यहाँ पर 33, और बटे में ये है 35 तो लिख देंगे 35, भाग देकर के आप लोग देख सकते हैं, यही इसका उत्तर आएगा। अब देखिए इसी तरह से इसमें 2 पंचे के 10 और 3 13, बटे में ये 5 है तो 5, गुने का 3 है तो 3। अब नहीं कट रहा, अब क्या करेंगे इसमें, तो 13 को 3 से गुना करें तो 13 तिया के 39, और ये 5 है तो लिखेंगे 5। अब कहिएगा हम 13 से इसमें 3 में कैसे गुना कर दिए, तो देखिए हमने क्या बताया आप लोगों को, अंश को अंश से गुना और हर को हर से गुना करते हैं। अब ये आप लोगों को पता है ये कि देखिए इनके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 दे सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अंश हो गया, ऊपर वाली संख्या हो गया, तो 13 को 3 से गुना किया और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, ये हमारा विषम भिन्न है, हम इसमें मिश्रित भिन्न इसको बदल देंगे, तो 5 से हम भाग देंगे 39 में, तो 5 सत्ते के 35, 7 बार में 35, तो 39 में से हम 35 को घटाएंगे तो 4, और बट्टे में ये है 5, यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसी तरह से इसमें भी मिश्रित भिन्न में 7 तिया के 21, 21 में 4 को जोड़ेंगे तो हो गया 25, और बट्टे में 7 है लिख देंगे 7, और गुना में है 3/5 तो लिख देंगे 3/5। अब देखिए ये 5 25, 5 बार में ये कट रहा, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, 5 तिया के 15, 15,
5 को हम इस 3 से गुना किए और ये 7 है तो लिखेंगे 7। अब देखिए 7 दूनी के 14, 2 बार में 14 और 15 में से 14 को घटाएंगे तो 1 और बटे में ये है 7 तो लिख देंगे 7। यही हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को भी समझ गए। अब हम देख लेते इस तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 को समझिए। इसमें कह रहा है कौन बड़ा है। अब इसमें देखिए ये जो दिया है इतना और इतना, इसमें पहला नंबर में बताना है ये जो भिन्न दिया ये बड़ा है या फिर ये वाली भिन्न बड़ा है, और दूसरा इसी तरह से है तो इसमें ये भिन्न बड़ा है या ये भिन्न बड़ा है, आप लोगों को बताना है। इसको देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे हल करेंगे इनको। तो 3 बटे दिया है 4 तो लिख देंगे 3 बटे में 4, और का मतलब पता है आप लोगों को, गुना होता है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे। 2 बटे में दिया है 7, 2 बटे में 7। अब इसको हल करते हैं, पहले इसको हल करते हैं इतना भिन्न को। तो देखिए ये कट नहीं रहा है आपस में, भिन्न का गुना आप लोग जानते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कट रहा है, 2 से काटे तो 2 दूनी के 4, 2 बार में कट गया। अब नहीं कट रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और बट्टे में 7 दूनी के 14 लिख देंगे 7 दूनी के 14। अब इसका देखिए यहाँ पे 3 बट्टे 14 आया। अब इसको हम हल कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, अथवा अथवा है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, और 5 बट्टे में 8 तो लिख देंगे 5 बट्टे में 8। का मतलब गुना 3 बट्टे में 5 तो लिख देंगे 3 बट्टे में 5। अब देखिए इसमें कट रहा है, यानी ये 5 से ये 5 कट रहा है, यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 3 बट्टे में ये है 8 तो लिख देंगे 8। यही प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताना है ये बड़ा है या ये भिन्न। इसमें देखिए आप लोगों को याद रखना है, इसमें ध्यान से सुनिए जो बता रहे हैं। भिन्न में जब भी कंपेयर करेंगे, यानी कि दोनों में अंतर हम देखेंगे, तो आप लोगों को याद रखना है जिनका अंश बड़ा हो और हर जितना छोटा हो वो भिन्न हमेशा बड़ा होती है। जैसे समझिए इसमें इस दोनों का अंश देखें तो 3, ये भी अंश, इसका अंश 3 और इसका भी अंश 3 दिया हुआ है, और इनका हर देखें तो 14 और इनका हर देखें तो 8। यहाँ पर देखिए दोनों का अंश समान है और इसका हर देखें तो दोनों का अलग अलग है। तो हमने आपको क्या बताया, जिनका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, भिन्न क्या होती है हमारा, बड़ा होती है। तो देखिए दोनों का हर देखेंगे, कौन सा हर छोटा है वो हमारा संख्या है, वो जो भिन्न होगी वो हमारा बड़ा भिन्न होगी। तो देखिए इनका देखें तो यहाँ पे 8 और इसमें देखें तो 14, तो ये जो भिन्न दिया है ये हमारा बड़ा होगा, बड़ा होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से चिन्ह लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए छोटा की तरफ हम इस तरह से तीर का निशाना लगा देते हैं। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को पूछे ये जो दिया है संख्या 2 बड़ा है या 1/2 बड़ा है, तो आप लोग आसानी से बता देंगे 2 बड़ा है। क्यों बड़ा है 2, क्योंकि ये पूरा का पूरा हो गया 2, और 1/2 का मतलब हो गया आधा, किसी भी संख्याओं का आधा हो जाता है 1/2। तो यहाँ पर देखिए अगर इनके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1, तो यहाँ पर देखिए इनका हर छोटा है और यहाँ पर अंश बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया, भिन्न बड़ा हो गया। तो इसी तरह से हमने इसमें भी समझाया, जिनका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो हमारा भिन्न क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए इनका अंश दोनों में समान है तो हम हर देखेंगे कौन सा छोटा है, तो यहाँ पर देखिए इनका हर जो है छोटा है, तो ये हमारा जो दिया हुआ है भिन्न ये हमारा बड़ा होगा। तो हम इसमें लिख देंगे अतः, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए, या फिर हम बोल सकते हैं इस तरह से अतः यहाँ पे ये जो भिन्न निकला है 3/8 ये किसका है, इसका निकला है 3/8। इसको जब हल किए तो हम लिख देंगे ये वाली जो भिन्न दिया है ये बड़ा है। यहाँ पर लिख देंगे 5/8 का 3/5 बड़ा है, बड़ा। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। इसी तरह से देखिए दूसरा नंबर को समझिए, इसमें भी क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हल करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 6/7 का मतलब गुना 1/2 है तो लिख देंगे 1/2। इनको हल करेंगे, देखिए 2 से काटेंगे, 2 तिया के 6, 3 बार में ये कट गया। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और बट्टे में ये 7 है तो लिख देंगे 7। अथवा अब इसको हल करिए, 3/7 का मतलब गुना 2 में दिया है 3। अब देखिए इसमें ये 3 से ये 3 कट रहा है, यहाँ पर 3 से 3 काट दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाता है 2, ये 2 बच गया इसमें, और बट्टे में यहाँ पे ये 7 बच गया तो लिख देंगे 7। अब इसमें देखिए यहाँ पर दोनों का हर देखिए, उसमें क्या था, दोनों का अंश समान था तो दोनों का हर देखें, और इसमें देखिए तो यहाँ पर दोनों का अंश क्या है, अलग अलग, और हर दोनों में समान है। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना, हमने आपको क्या बताया, जिनका अंश जिस भी भिन्न का जब कंपेयर करेंगे दोनों में हम अंतर देखेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है जिनका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो भिन्न हमारा बड़ा होता है। तो देखिए इसका अंश क्या है, 3 है, और इनका अंश 2 है, तो अंश किसका बड़ा है, ये 3 बड़ा है 2 से। बट्टे में देखिए दोनों का हर समान है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बता सकते हैं 3/7 ये हमारा क्या भिन्न बड़ा है। ये भिन्न किसका निकला है, ये हमारा पहला का निकला है, तो हम लिख देंगे। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, पहले इसको लिख दीजिए एक बार। इसको हम यहाँ पर देखिए ये जो दिया है इस तरह से बड़ा है, जिसके तरफ यहाँ पर जो बड़ा हो उसके तरफ से इस तरह से मुंह बना होगा। अब देखिए इसको हम लिख देंगे अतः 6/7 का 1/2 बड़ा है, ये जो भिन्न है ये बड़ा है। अब समझाते इसको एग्जाम्पल से।
देखिए आप लोगों को ध्यान रखना, जब देखिए दोनों का अंश और हर जब समान इस तरह से मिल जाता था, जैसे दोनों का अंश समान था तो हम क्या किए थे, दोनों का हर देखे थे, कौन सा हर छोटा है वो हमारा बड़ा होता था तो हम लिख दिए थे। और इसमें देखे तो यहाँ पर दोनों का जब हर समान था तो हम अंश में देखे कौन सा अंश बड़ा था वो हमारा हो गया बड़ा भिन्न। और इसके बाद अगर मान लीजिए इसमें देखिए इस तरह से हो, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करके और यहाँ पर समझा देते हैं आप लोगों को, यहाँ पर समझिए अगर इस तरह का भिन्न दिया हो 5/16 और दूसरा मान लेते हैं यहाँ पर दिया है 3/8, इस तरह से दो भिन्न है और इसमें आप लोगों को पूछे कि कौन सा भिन्न बड़ा है तो आप लोग कैसे बताएंगे, इसमें ना तो अंश मिल रहा है ना ही हर दोनों का समान है। तो हम ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो अंश को समान कर लेंगे या फिर हर को, दोनों में से किसी एक को समान कर देंगे। यानी कि समान करने का मतलब दोनों को बराबर कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम इसको समान करें तो इसमें देखिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, जब दोनों अंश को अगर हम बराबर करना चाहेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो इसमें एलसीएम आएगा नहीं, डायरेक्ट होगा 5 को गुना कर देंगे 3 से, तो 5 किया के 15, यहाँ पर क्या होता है 5 गुने 3 यानी कि 15 आता है। तो देखिए इस 5 में कितना से गुना करें कि हमें 15 प्राप्त हो, या ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो देखिए 15 में क्या करना, 5 से भाग देना, ये 5 से जो है 15 में भाग दे दीजिए, 5 किया के 15, 3 बार में ये 15 कट गया, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 से इसमें गुना कर देना है। अब इसमें देखिए इसी तरह से 3 के पहाड़ा में 15 कितनी बार में, 3 पंचे के 15 5 बार में, या फिर क्या कर सकते हैं डायरेक्ट 15 में हम 3 से भाग दे सकते हैं, 15 में भाग देंगे 3 पंचे के 15, 15 कट गया, ये 5 आ गया, तो हम इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे 5 से। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है, देखिए इसमें जब हम अंश में गुना किए 3 से तो हर में भी हम 3 से गुना कर देंगे, इसके स्थान पे भी 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 3 से हम गुना किए 5 में तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे हम गुना क्यों किए हैं, क्योंकि हमें दोनों का अंश समान करना था, या फिर हर को भी हम समान कर सकते थे। तो यहाँ पर हम अंश को जब समान किए हैं तो यहाँ पर देखिए 5 तिया के 15 इसमें भी आ जाता है और 3 पंचे का 15, इन दोनों को जब हल करें यहाँ पर 5 तिया के 15 और बट्टे में 16 तिया के 48 आ जाते हैं इसको जब हल करते हैं तो। और यहाँ पर देखिए इसमें 3 पंचे के 15 और यहाँ पर 8 पंचे के 40। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, जब दोनों का अंश देखना है, जब दोनों का अंश समान हो तो हर देखेंगे, जिनका हर छोटा होगा वो भिन्न हमारा बड़ा होता है। तो हर किसका छोटा है, ये 40 जो है छोटा है, तो ये भिन्न जो है इस भिन्न से 5/16 से जो है 3/8 बड़ा है, क्योंकि इसको जब हल किया तो इस तरह से यहाँ पर 15/40 है और ये 15/48 है, जिसका हर छोटा हो वो भिन्न हमारा बड़ा होता है। तो आप लोगों को कैसे पता करना है तो समझ गए आप लोग, या तो अंश को यहाँ पर समान कर लीजिए या फिर हर के स्थान पर जो संख्या होती है उसको समान कर दीजिए दोनों में, और उसके बाद क्या करना है कंपेयर कर लेना है, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो भिन्न हमेशा क्या होती है बड़ी होती है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है सायली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। आगे कह रहा है 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्नों को समझ लेते तो ये आसानी से हल हो जाएगी। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है सायली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। सायली क्या कर रही है, एक बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधे लगा रही है और वो पंक्ति में यानी कि एक सीधी लाइन में, यहाँ पर इस तरह से पंक्ति में यानी कि इस तरह से सीधी लाइन पर क्या कर रहा है, ये 4 छोटे छोटे पौधे लगा रही है। तो ये हमारा पहला पौधा मान लेते हैं, ये हमारा दूसरा पौधा, ये हो गया तीसरा पौधा और ये हो गया चौथा पौधा। इस तरह से यहाँ तो आगे क्या कह रहे हैं 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर, और 2 क्रमागत पौधे, ये पहला पौधा और ये दूसरा पौधा, इन दोनों पौधे के बीच की दूरी क्रमागत यानी कि जितना यहाँ से लेके इतना दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी उतना ही दूरी होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक भी उतना ही दूरी है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी, 2 पौधे के बीच की दूरी दिया है 3/4 मीटर, 3/4 मीटर, और ये क्रमागत है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 क्रमागत, इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसमें दिया है 3/4 मीटर, सभी के सभी ये भी दिया है 3/4 मीटर, इस तरह से दिया हुआ है। तो आगे क्या कह रहा है हमें, तो कह रहा है प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करना। प्रथम यानी कि ये हो गया पहला पौधा और ये हो गया अंतिम का पौधा, तो इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। इनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3/4 मीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की 3/4 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक की 3/4 मीटर, तो इन सभी को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ तक की दूरी हमें पता चल जाएगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो इनको सभी को जोड़ लीजिए ऐसे, या फिर इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3/4 है तो लिखेंगे 3/4, और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें संख्या कितनी बार है 3/4, 1 2 3 बार, तो हम इसमें लिख देंगे गुने में 3। दोनों को अगर हल करिएगा, इसको जोड़िएगा फिर भी उतना ही आंसर आएगा, और इनको भी करिएगा तो उतना ही आंसर आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने संख्या ले लिया 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3। तो देखिए यहाँ पर इसको हम अगर हल करें, इनको जब बराबर में इनको हल करेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ पे हो गया 12। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये संख्या कितनी है 3 दिया हुआ है, सभी के सभी 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे। और ये कितनी बार है 3, 1 2 3 4 बार, तो इसको हम गुना कर देंगे 4 से। तो फिर भी देखिए 3 चौके 12 उतना ही आंसर आ रहा है, तो हम इसको जो है इस रूप में बदल सकते हैं ऐसे। तो इसको हम क्या किया, इस रूप में बदल दिए हैं। तो अब देखिए इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ पर हमें दूरी पता करना है, तो दूरी हम इसको जब गुना करेंगे तो आंसर पता हमें चल जाएगा। तो चलिए हम इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या हम, तो देखिए प्रश्न से हमें दिया हुआ है दो क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी दिया है 3/4 मीटर। तो हम लिख देंगे प्रश्न से हमें दिया है दो क्रमागत पौधे के बीच की दूरी, दो क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर कितना दिया है 3/4 मीटर, यहाँ पर दिया हुआ है तो लिख देंगे 3/4 मीटर। यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि, इस तरह से लिख देंगे चूंकि। तो यहाँ पर देखिए चूंकि हमें दिया हुआ है दो क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है, तो हमें निकालना क्या है, प्रथम एवं अंतिम, प्रथम यहाँ पर पहला हो गया और ये अंतिम का पौधा हो गया, तो इनके बीच की दूरी कह रहा हमें ज्ञात करने के लिए। तो हम लिख देंगे इसलिए, यहाँ पर क्या लिखना है, इसलिए, इसलिए प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्रमागत चलिए, तो यहाँ पर 3/4 दिया है, दो क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी दिया है 3/4 मीटर, तो लिख देंगे 3/4। और यहाँ पर देखिए इनकी बीच की दूरी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, यहाँ पर देखिए इनको हम क्या लिख सकते हैं, या तो देखिए इसमें देखिएगा तो यहाँ पर दूरी, पहला दूरी 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 यहाँ से, तो यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं गुना में 3 लिख सकते हैं इस तरह से। या अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3/4 मीटर, इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक 3/4 मीटर और यहाँ से लेके 3/4 मीटर, यहाँ पर संख्या 3 आती है, तो इस रूप को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे आप लोगों को समझ आए वैसे लिख देना है। तो यहाँ पर हम देखिए अब 3 से हम 3 को गुना करेंगे, अब 3 से 3 को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 3 9 और बट्टे में हो गया 4, ये 4 था तो 4 लिख दिए। अब देखिए इनका अंश बड़ा है और हर छोटा है, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो हमारा होता है विषम भिन्न, और विषम भिन्न को हम क्या करते हैं, उचित भिन्न में बदल देते हैं। हम उचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो देखिए 4 से हम 9 में भाग देंगे, 4 से 9 में भाग देंगे तो कितनी बार में, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, दो बार में 8, तो 9 में से हम 8 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, और ये है 4 तो 4, यही हो गया इनका आंसर। तो यही हमें कह रहा था निकालने के लिए, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 2.1/4 हो गया। इसको हम पढ़ेंगे 2.1/4 या फिर कह सकते हैं 2 सही 1/4। अब कहिएगा यहाँ पे ये कैसे आ गया, अगर नहीं समझ आया तो ऐसे समझिए, 4 से हम 9 में भाग दिए, इस तरह से 4 से जो है 9 में हम क्या किया, भाग दिए, तो 4 दूनी के 8, दो बार में ये हो गया 8, 9 में से हम 8 को घटाए तो 1, तो यही हम लिखें 2.1/4, 2.1/4 इन्हीं को लिखें। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 को समझिए। इसमें कह रहा है लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है, वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न को समझिए, प्रश्न में कह रहा है लिपिका जो है एक पुस्तक को, कितने पुस्तक को, एक पुस्तक को ये प्रतिदिन इतना घंटे पढ़ती है, 1 से 3/4 घंटे पढ़ती है। तो आगे कह रहा है वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, संपूर्ण पुस्तक जितने भी पुस्तक है उसको 6 दिनों में पढ़ती है। तो कह रहा है उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटा लगाए। यहाँ पर संपूर्ण पुस्तक को, यहाँ पे लिखा हुआ है उस पुस्तक में संपूर्ण पुस्तक जितने भी पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए ये आप लोगों को पता करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए प्रतिदिन एक पुस्तक को पढ़ने में इतना घंटे लग रहे हैं, यहाँ पर देखिए 6 दिन में, तो फिर 6 दिनों में 6 पुस्तक हो गया, तो 6 पुस्तक को पढ़ने में इसको लगेंगे कितना घंटा, तो हम क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे इसको, ये जो घंटे में दिया हुआ है, तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से हम क्या लिखेंगे इसमें, तो समझिए इसमें लिखना है लिपिका द्वारा, लिपिका
द्वारा प्रतिदिन बराबर ये कितना घंटा पड़ती है प्रतिदिन? 1.3/4, या फिर कह सकते हैं 1/3/4 घंटे पड़ती है। यहाँ पर लिख देंगे 1/3/4 घंटे। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर दिया संपूर्ण पुस्तक को ये कितने दिनों में पढ़ती है? 6 दिनों में। हम लिख देंगे यहाँ पर चूंकि हमें पता था तो हम लिख देंगे चूंकि। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे इसके बाद देखिए यहाँ पे संपूर्ण पुस्तक लिपिका द्वारा संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में लिया गया समय, पुस्तक को पढ़ने में लिया गया समय बराबर कितना है? 6 दिन। 6 दिनों में 6 दिनों में पढ़ रही है तो लिखेंगे 6 दिन। तो देखिए एक पुस्तक को ये इतना घंटा पढ़ती है तो 6 दिनों में यहाँ पे 6 पुस्तक हो जाता है तो 6 से हम क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हमें निकालना क्या है? कह रहा है उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए लिपिका आप इतना बड़ा ना लिख करके चाहे तो इतना डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं। प्रतिदिन एक पुस्तक को पढ़ने में लिया गया समय, इतना हटा भी सकते हैं। शॉर्टकट में लिखना चाहे तो इतना हटा दीजिए यहाँ से। तो हम लिख देते हैं, पूरा समझा दिए बढ़िया से। तो यहाँ पे लिखेंगे लिपिका द्वारा पुस्तक कुल समय, यहाँ पे लिखेंगे कुल समय। हमें कुल समय निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे कुल समय। कुल समय में हम क्या करेंगे? इतना से 1.3/4 घंटे से हमें 6 को गुना करना 6 दिनों से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का गुना जो है आप लोग देख रहे हैं ये हमारा मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न को हम कैसे हल करते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 को हम 4 से गुना करेंगे। तो 1 को 4 से गुना करेंगे 4, 4 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 4 3 7, और बटे में ये 4 है तो 4, और ये है गुने में 6। अब देखिए इसमें ये कट रहा है, 6 से हम काट देंगे। देखिए 2 तिहाई के 6 3 बार में 2 से काटे तो, और 2 दूनी के 4। यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है? 7 तिहाई के 21, और बट्टे में ये हो गया 2। अब देखिए ये हमारा क्या है? विषम भिन्न है, और विषम भिन्न को हम क्या कर सकते हैं? मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से हम भाग देंगे 21 में, तो 2 दाएं के 20, 10 बार में 20। यहाँ पर 21 में से 20 को घटाएंगे तो 1, और ये बट्टे में है 2 तो लिख देंगे बट्टे में 2। यही हो गया इनका आंसर। ये हमारा घंटे में लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? घंटे। तो यहाँ पर लिपिका द्वारा पुस्तक को पढ़ने में लिया गया कुल समय कितना हो गया? 10.1/2 घंटे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7 को समझिए। इसमें कह रहा है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। तो कह रहा है 2.3/4, या फिर कह सकते हैं 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है एक कार जो है 1 लीटर पेट्रोल में जो है इतना किलोमीटर दूरी ये तय करती है। तो इतना लीटर पेट्रोल में जो है ये कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी ये हमें पता करना। तो देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 1 रुपये में आपको 5 बिस्किट मिल रहे हैं। कितने बिस्किट मिल रहे हैं? 5 बिस्किट। तो 2 रुपये में आपको कितने बिस्किट मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे? 5 को 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूनी के 10 बिस्किट हो जाएंगे। आपको कितना मिलते हैं? 2 रुपये में 10 बिस्किट, जब 1 रुपये में 5 बिस्किट। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। देखिए 1 लीटर पेट्रोल में ये 16 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इतना लीटर से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे हम 16 को। ये जो 16 दिया है 16 को गुना कर देंगे तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है पहले हम इसको लिखेंगे प्रश्न से। इसमें क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से क्या लिखना है? देखिए दिया हुआ है कार जो है 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो हम लिख देंगे कार द्वारा 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितना है? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। यहाँ पर हमें इतना लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी वो हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे? इतना लीटर से हमें गुना कर देना है किलोमीटर को, 16 किलोमीटर को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले। यहाँ पर लिखेंगे कार द्वारा 2.3/4 लीटर पेट्रोल में तय की गई कुल दूरी निकालना है। तय की गई
कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर 2.3/4, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 को हमें गुना कर देना है 16 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, देखिए ये हमारा मिश्रित भिन्न है तो हम इसको हल करेंगे। तो देखिए 2 को हम 4 से गुना करेंगे, 2 चौके 8, और 8 में हम ऊपर वाले संख्या को जोड़ देंगे तो 8×3=11, बट्टे में ये 4 है तो लिख देंगे 4, और गुने में है 16। अब देखिए 4 से हम इसको काट सकते हैं, 4 चौके 16, 4 बार में, तो यहाँ पर सामने सामने अंश को अंश से गुना कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 11 को हम 4 से गुना करेंगे, 11 चौके 44, और ये हमारा क्या है, दूरी हो गया। यहाँ पर लिख देंगे किलोमीटर में, दूरी लिया है किलोमीटर में, तो यहाँ पर लिख देंगे 44 किलोमीटर। यहाँ पर इतना लीटर पेट्रोल में जो ये 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 7 को भी समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इस तरह से प्रश्न संख्या 8 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 का ए नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है पहला नंबर में बक्सा, बक्सा इस तरह से ये हमारा बक्सा दिया हुआ है, इसमें संख्या लिखिए ताकि 2/3 को हम गुना करें कौन सी संख्या से कि बराबर में हमें प्राप्त हो 10/30। तो देखिए कौन सी संख्या से हम 2 में गुना करें जिससे हमें 10 प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए 10 से हम 2 में भाग देंगे तो 5 दूनी के 10, 5 बार में, यहाँ पर 2 से हम अगर 10 में भाग देते हैं तो 2 पंचे के 10, यहाँ पर 5 बार में ये कट गया, तो यहाँ पर इसी 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे। यही हमें कह रहा था निकालने के लिए, बट्टे में देखिए 2 को हम 5 से गुना करेंगे, 2 पंचे के 10, यही लाना था। यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखे जिसको गुना करने पर हमें 10 प्राप्त हो, और बट्टे में अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें 3 को जिससे हमें यहाँ पे 30 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 में हम 3 से भाग दे देंगे, 30 में हम 3 से भाग देंगे, 3×10=30 कट चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। तो हम क्या करेंगे इसमें 3 से अगर 10 में गुना करते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है। यही हो जाएंगे, इस बॉक्स में कह रहा था भरने के लिए कौन सी संख्या से गुना करें कि हमें 10/30 प्राप्त हो। तो यहाँ पर 2/3 को हम अगर 5/10 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10/30। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 8 का दूसरा नंबर, इसमें क्या कह रहा है, बक्सा, ये जो बक्सा बना हुआ है इसमें प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। यही पहला नंबर का ये जो निकाला है आंसर 5/10, इसका हमें न्यूनतम रूप लिखना है। तो इसका न्यूनतम रूप यानी कि छोटा रूप या फिर कह सकते हैं सरल रूप लिखना है। तो हम इनको क्या करेंगे, काट करके देखेंगे। 5/10 को अगर काटते हैं तो 5×1=5 और 5 दूनी के 10, यानी कि 1/2 आता है। तो यही हो गया इसका न्यूनतम रूप, 1/2। अब देखिए इसी तरह से बी का पहला नंबर, इसमें क्या करें, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 को हम गुना करें तो हमें प्राप्त हो कितना, 24/75 बराबर में। तो यहाँ पर देखिए 3 से हम अगर यहाँ पर 24 में भाग दे दें तो यहाँ पर कितनी बार में, 3×8=24, 8 बार में ये कट जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 8, यानी कि 8 से अगर हम 3 को गुना करते तो हमें 24 प्राप्त होता है, यही लिखना था। और बट्टे में 5 से हम अगर 75 में भाग देते हैं तो 15×5=75, 15 बार में कटेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। तो यही हमें कह रहा था निकालने के लिए, 3/5 को हम कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें कि हमें बराबर में 24/75 प्राप्त हो। तो 3/5 को अगर हम गुना करते हैं 8/15 से तो हमें प्राप्त होता है 24/75। तो यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए 8 का बी का दूसरा नंबर, यहाँ पर कह रहा है बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। ये जो बक्सा में प्राप्त हुआ है संख्या, इसका न्यूनतम रूप हमें लिखना है। तो इसका न्यूनतम रूप, इसका हम सरल नहीं कर सकते इससे आगे। यहाँ पर 8/15 में हम 15 से तो भाग दे नहीं सकते 8 में। ये हमारा क्या होता है, उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न जिनका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वो हमारा उचित भिन्न होता है, और जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो हमारा होता है विषम भिन्न। और जब यहाँ पर जिनका अभी अंश अगर बड़ा होता तो ये हमारा विषम भिन्न होता, और विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते थे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे इसका न्यूनतम रूप यही हो जाएंगे 8/15। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 8 तक इस वीडियो में देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।